Hello everybody, this is Yas Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। हर वीकेंड पे आपके लिए एक बढ़िया सा हैक लेके आता हूँ, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड हो। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग से हैक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जनरली मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम में इन चार चीजों की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। वो चार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें जिन पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और मैं 100% बोल सकता हूं कि आप इन चारों में से कोई ना कोई गलती गारंटी करते होंगे जिसकी वजह से आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते हो या तो वो अभी गलत करके आते हो। तो आज इस लेक्चर को देखने के बाद, आज इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारे जो एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आप इन चारों चीजों को मैं अपने स्टाइल में आपको समझाऊंगा। उन चारों चीजों को दिमाग में बैठा के रखना है जब भी आप एग्जाम में जाते हो। एग्जाम के अंदर हम लोग आज का जो ये सेशन है इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके कॉलेज एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिशन्स हो या फिर कन्वेंशनल एग्जाम्स हो जहां पे आप राइटिंग करके पूरा लिख के आते हो, सब्जेक्टिव आंसर्स लिख के आते हो। तो बहुत सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं इसके अंदर। यूपीएससी, एसएससी, आपका नीट, आपका जेई, आपका क्या कहते हैं बोर्ड्स के एग्जाम, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल रहेगा। नंबर 1, चार चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। 1 2 3 4 चार चीजें मैं आपको बताऊंगा और चारों चीजों को आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, पहली चीज जो है उसका नाम है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से का मतलब होता है एग्जाम में जब आपके पास पेपर आता है तो मैक्सिमम लोगों की जो गलती होती है वो ये होती है कि पेपर देखते ही वो हड़बड़ा जाते हैं या फिर पेपर से पहले मंत्र पढ़ रहे होते हैं, है ना। बहुत सारे मंत्र होते हैं, कुछ लोग तो 40 पढ़ लेते हैं 40 बार। तो देखो क्या होता है, उन सब चीजें करने से आपके दिमाग में एक प्रेशर ऑटोमेटिकली पहले ही क्रिएट होता ही है, वो है ही सबके। जब पेपर आपके सामने आता है बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं, बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं, मुझे आके बोलते हैं सर मैं तो वो भर रहा था ना ऊपर का जो वही मैं गलत भरा है, अपना नाम ही गलत भर दिया, मैंने विजय की जगह अजय लिख दिया। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप प्यार से नहीं देख रहे होते हो, आप डर के देख रहे होते हो। जब आप प्यार से देखते हो तो आप उस चीज को प्यार से ही अटेम्प्ट करते हो, उस पेपर को, है ना। तो अब आपको क्या करना है, पेपर को प्यार से देखना है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर करते हो तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए मैंने आपको 1 2 3 स्टेजेस ऑलरेडी बता रखी। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डिस्क्रिप्शन खोलना, ऊपर ये लिंक भी दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है। सब्जेक्टिव पेपर की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले आपको 10 से 15 मिनट पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। वो पेपर आपको पढ़ना है, प्यार से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को लिखते चले जाओ कि मुझे पहले सेकंड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है, अच्छा 6th क्वेश्चन आता है, ऐसे करके उन क्वेश्चंस को पेपर पे लिख लो कि मुझे ये क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। अदरवाइज क्या होता है, जब लास्ट में टाइम कम रह जाता है और आप फिर क्लास में कंफ्यूज होने लगते हो कि अरे अच्छा मैं ये वाला करूं, ये वाला करूं। तो उस केस के अंदर ऑप्शंस होते हैं ना एग्जाम में कि एक छोड़ सकते हो, 2 छोड़ सकते हो, ऐसे होता है। तो उस केस के अंदर आपको वो क्वेश्चन सबसे पहले मार्क कर लेने हैं, प्यार से पेपर को पढ़ के बिना टेंशन के। देखो अगर नहीं आता होगा तो वैसे ही नहीं कर पाओगे, और आता होगा तो कर दोगे, तो परेशान होने वाली तो बात ही नहीं होती ना, टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं होती। तो एग्जाम से पहले ये दिमाग में लाया करो जिस समय एग्जाम हो रहा है कि ये एग्जाम तो अगले साल भी आएगा, है ना। क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया तो, है सोचने में क्या जा रहा है। तो अगर इससे आप दिमाग को रिलैक्स कर सकते हो तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो प्यार से पेपर देखना है, जो क्वेश्चन आते हैं उनको मार्क करने, फिर करना शुरू करना है। सेकंड, अगर हम अटेम्प्ट सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, वो है आपका समय बड़ा बलवान है। नंबर 2, टाइम बहुत ज्यादा पावर रखता है और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के अंदर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास 1 घंटे का पेपर है, आपके पास 2 घंटे का पेपर है, आपके पास 3 घंटे का पेपर है, तो उस टाइम मैनेजमेंट उस टाइम पे आपको करना वो बहुत ज्यादा सख्त, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो अगेन आप प्रॉब्लम में फंस रहे हो। तो आप जो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ ऑब्जेक्टिव के लिए कि इस सेशन को इतने मिनट आपको देने हैं। जैसे 1 घंटे का पेपर है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज वाइज डिवाइड कर लो कि मैं इसको 3 स्लॉट में बांटूंगा, 20 मिनट का, 20 मिनट का, 50 मिनट का। टोटल हो गया मेरा लास्ट वाला, जैसे 20 मिनट 20 मिनट 10 मिनट, टोटल 50 हो गया। लास्ट के 10 मिनट रिवाइज कर लूंगा। इस तरीके से आपको स्टेजेस में बांटना। और अगर आप सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, अगर आप कन्वेंशनल पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। जैसे जो क्वेश्चन आपने मार्क किए हैं इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि 6 क्वेश्चन कर रहे हैं मुझे 10 मिनट लगेंगे, 7th क्वेश्चन करने में मुझे 15 मिनट लगेंगे। ये कैसे पता लगता है? जब आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, खूब सारे क्वेश्चंस, देखो हमेशा याद रखना किसी भी चीज को पढ़ के अगर उस चीज को लिख दोगे तो वो चीज परमानेंट हो जाती है, और अगर उस लिखी हुई चीज को किसी को पढ़ा दोगे तो वो परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाती है। ये 3 स्टेजेस होती हैं। अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमें याद हो गया, बट जब हम लिखने जाते हैं तो हम उस चीज को भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको फॉर्मूला पढ़ लेते हो
एग्जाम में आता अच्छा प्लस था माइनस था भूल जाते हो, तो लिखना जरूरी होता है, और अगर लिख लिया उसके बाद किसी को पढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए यू हैव टू अलॉट टाइम फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन में इतना पता होना चाहिए। वो तब पता होगा जब आप घर पे क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे कि इसमें इतना टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम लगता है। यूपीएससी के अंदर तो हमें ये तक पता होता है कि हमें एक लाइन के अंदर कितने वर्ड्स लिखने वाले हैं। उसका रीजन होता है वहां वर्ड लिमिट होती है, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी होती है। तो हमें अगर एक लाइन में हमें पता है 6 वर्ड 7 वर्ड हम लिखते हैं, तो हम टोटल लाइन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लेते हैं। तो इट मींस दैट आप चाहे स्कूल में हो चाहे किसी भी जगह हो, आपको टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है करना। जब मैं बोर्ड की एग्जाम अटेम्प्ट करता था तो वहां पे भी, या कोई भी कन्वेंशन ले लो, कोई भी कन्वेंशन ले लो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन कितने टाइम में आप करोगे आपको पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेट, उस अकॉर्डिंग आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। और लास्ट में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, लास्ट का जो पेपर है अगर 3 घंटे का है तो आपको 2.5 घंटे के अंदर कैसे भी करके जितना भी करना है। आधे घंटे लास्ट के रिवीजन जरूर करना है, एक बार देखना जरूर है, और वो आधा घंटा चाहिए होता है। भले ही आप उसको 15 मिनट में कर लो, लास्ट के 15 मिनट आपके पास बचते हैं वो फ्री हो, बट अपने ऊपर प्रेशर मत डालना कि मैं एकदम लास्ट में करूंगा जाके। बट देखना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो हम भूल जाते हैं, तो लास्ट में उसको कवर अप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सारा जमाना दिखावे का दीवाना। पूरा जमाना है सब दिखावे में चलता है। आजकल लोग दिखावे के लिए क्या नहीं करते हैं, आजकल लोग दिखावे के लिए अपनी जायदाद बेच देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, है ना। तो दिखावा शो ऑफ है आजकल, तो भाई शो ऑफ की दुनिया है, तो पेपर भी शो ऑफ है। मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम में एग्जामिनर को अपनी कॉपी बेचनी होती है। जितनी बढ़िया सुंदर तरीके से लिख के आओगे एग्जामिनर उसको उतनी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेगा। तो कॉपी बेचनी होती है, इंटरव्यू में अपने आप को बेचना होता है, अपनी क्वालिटीज बतानी होती है, ऐसे बतानी होती है कि सामने वाले को यह भी ना लगे कि आप बोस्ट कर रहे हो, आप अपनी क्वालिटीज जबरदस्ती उसको बता रहे हो, तरीके से बतानी होती है। तो इंटरव्यू में तो अपने आप को बेचना होता है, बताना होता है भाई मेरे को ले लो, है मैं फ्री का मिल रहा हूं, मेरे पास ये क्वालिटीज है। नाउ इंटरव्यू की बात हम सेपरेटली करेंगे किसी अलग वीडियो के अंदर, अगर चाहिए तो जरूर बताना। पिछली बार भी काफी लोगों ने कहा था, एक इंटरव्यू का वीडियो अपलोड भी किया हुआ है मैंने, इस पे भी कर दूंगा कैसे आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो वहां पे पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। अभी हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स की। राइटिंग स्किल से भी पहले दिखावे की। तो जब भी आप पेपर में कोई चीज लिखते हो या आप आंसर लिखना चाहते हो, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, आपकी राइटिंग स्किल, आपका जो लिखने का तरीका है वो बहुत मैटर करता है। राइटिंग भी मैटर करती है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा ध्यान रखना, ये सब्जेक्टिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं। आप सबसे पहले आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई और चीज यूज नहीं करनी, कोई और चीज यूज नहीं करनी। ब्लू पेन या ब्लैक पेन, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और पेन नहीं यूज नहीं करना, पहली चीज। उसके बाद आपको थोड़ा सा, जब भी आप पहला आंसर जो लिखते हो, जो आप पहला आंसर लिखोगे उसको बहुत शानदार तरीके से लिखो, ब्लैक से हेडिंग डालो, आंसर कंप्लीट करो। आंसर कंप्लीट करने के बाद लाइन जरूर खींचो और गैप भी छोड़ो। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स एक बहुत ही शानदार तरीके से बेवकूफी करते हैं, या आपका पेज है कॉपी का, यहां तक लिख दोगे। अरे भाई यहां तक लिख दोगे तो एग्जामिनर नंबर कहां देगा, चिढ़ जाएगा। एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होता है उसको चिढ़ाना नहीं है, उसको खुश करना है। वो देख के कहे क्या मजा आ गया भाई, क्या लिख दिया इसने, ऐसा लिखना है आपको। तो आपको नीचे कुछ स्पेस छोड़ दोगे तो आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, आप ऑलरेडी फॉर्म भर के पैसा दे चुके हो। तो यहां पे इतना स्पेस आपको छोड़ना है और फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है। अगर आपका आंसर यहां कंप्लीट हो जाता है तो यू जस्ट हैव टू पुट अ सिंगल लाइन हियर। एक लाइन खींचने में कोई नहीं जाता, प्रॉपर नंबरिंग करनी है कि भाई मेरा ये आंसर नंबर 1 का पार्ट ए है। प्रॉपर नंबरिंग करनी है आपको, हर चीज को प्रॉपर तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, आपको कॉपी बेचनी है। जितना अच्छे से लिखोगे उतना आपको नंबर मिलेंगे। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में हर स्टेज पे। मेरे कन्वेंशनल सब्जेक्टिव पेपर में यूपीएससी में सबसे ज्यादा नंबर आते थे। जहां मैं ऑब्जेक्टिव का अगर कंपेयर करूं तो उतने नंबर नहीं खींचता था जितना कन्वेंशनल में खींचता था। हमेशा से मेरा कन्वेंशन स्ट्रांग रहा है। सिमिलरली बोर्ड के अंदर भी मैंने लिखने का तरीका जो था मेरा ऐसा मैं लिखता था कि सामने वाले को समझ में आए कि भैया ये बढ़िया ही। और कभी मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे ना शुरुआत के आंसर, तो ऑटोमेटिकली आपका एक इंप्रेशन एग्जामिनर के अंदर सेट हो जाएगा कि ये बंदा सही है। तो थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होगा ना तो वो नंबर दे देगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे रिलेटेड जो भी कुछ पता है ना सब लिख दो, वहां पे पॉइंट्स में सब लिख दो। अगर आता है तो फिर पैराग्राफ में लिखना। मैंने सब्जेक्टिव आंसर भी कैसे अटेम्प्ट करने उस पर भी वीडियो बनाया, हर वीकेंड में आपको पता ही है वीडियो आता ही है। ठीक, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको दिखावे पे यहां पे ध्यान देना है। तो दिखावे का मतलब आपको थोड़ा अच्छे से लिखना। राइटिंग स्किल्स या राइटिंग सुंदर बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप कर्सिव राइटिंग बुक लेके आ जाओ कल और बैठ जाओ कि मैं ए से बी जोड़ूंगा, बी से सी जोड़ूंगा, सी से डी जोड़ूंगा, फिर ई नहीं जोड़ूंगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आप जैसे लिखते हो वैसे ही लिखो, बट इतना ध्यान रखना है कि ए लगना चाहिए, डी नहीं लगना चाहिए, बी लगना चाहिए,
पी नहीं लगना चाहिए। तो इतना आपको ध्यान रखना, तो ये काफी हो गया। इसके अलावा आपको बेटर तरीके से रिप्रेजेंटेशन करनी है, ब्लैक और ब्लू का यूज करना है, लाइन खींचनी है। अगर आपको रफ वर्क करना है तो कॉपी के पीछे कर सकते हो या साइड में लाइन खींच के कर सकते हो। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कॉपी के लास्ट में करना रफ वर्क। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रख के प्रोसीड करना है। और द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं हीरो हूं या आपको लगता है, और इस हीरोगिरी के चक्कर में आपको यह लगता है कि मैं आज पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं, पहले मैं 8th क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं करूंगा 3रा क्वेश्चन, फिर मैं करूंगा 9वां क्वेश्चन। मतलब पहले आपने 8th किया, कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर का कोई बात नहीं, आपको 8th आता होगा, आपने कर दिया। फिर आपने 3रा कर दिया, एग्जामिनर का अच्छा, फिर आपने 9th कर दिया। मतलब ये क्या बदतमीजी है। आपको एक तो सीक्वेंस पकड़ना पड़ेगा ना, एक तो सीक्वेंस पकड़ना पड़ेगा। एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है। एग्जामिनर के दिमाग पे लोड डालोगे तो वो लोड लेगा नहीं, क्योंकि उसे पैसा मिल रहा है कॉपी का, वो उड़ा देगा आपको। आपको अगर सीक्वेंस 1 2 3 4, मैं नहीं कहता 1 करो 2 करो, ऐसा नहीं है। आपको 8th क्वेश्चन आता है तो 8th क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8th क्वेश्चन के बाद तुरंत 3 मत करो, 8th क्वेश्चन के बाद 9th कर लो। थोड़ा बहुत मैच कराने की कोशिश करो। अगर 3 करते हो तो 3 करने के बाद 4 करो, 3 करने के बाद सीधा जंप मार के 9th में चले गए, फिर अच्छा 8th भी कर लेता हूं, 8th कर लेता हूं, फिर पूरा पेपर कर दिया, अब लास्ट में लग रहा 1 भी कर देता हूं। ये तो अजीब सी चीज हो जाती है ना। कुछ तो सीक्वेंस मेंटेन करो। पहले तो क्वेश्चन आप ऐसे करके सीक्वेंस पकड़ो कि 8th के बाद 9th आ जाए, या फिर कोई दिक्कत नहीं है 6th के बाद 8th आ जाए, 6th के बाद 9th आ जाए, बट ए से मत 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में तो जा रहा हूं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 2 3 4 लाइन से करने हैं, मैं सीक्वेंस पकड़ने को कह रहा हूं कि 8th पकड़ो, 8th के बाद 10th कर लो, या 7th पकड़ो, 7th के बाद 8th कर लो, 8th नहीं आता तो 7th के बाद 9th करो, बट एक लाइनअप तो पकड़ो। आप क्या करोगे, 7th करोगे, फिर 1 करोगे, फिर आप 10th कर दोगे, ऐसे नहीं करना है। तो थोड़ा सा सीक्वेंस पकड़ना है, आगे पीछे कर सकते हो, बट थोड़ा सीक्वेंस पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज एग्जामिनर यहां लिख देगा, तमीज से लिखना सीख और उड़ा देगा आपके नंबर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगती हैं जो बच्चे जनरली करते हैं, जिनकी वजह से एग्जाम में नंबर उड़ जाते हैं। और ये नंबर उड़ जाएंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप भी उड़ जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप इन चीजों को ध्यान रखो। और ये चीजें ऐसे नहीं आती कि आपने एक बार देख लिया आपका हो गया, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इनको प्रैक्टिस करो, बार बार लिख लिख के आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी बार लिखोगे उतना अच्छा आपका होल्ड बनेगा राइटिंग पे। दिमाग को याद नहीं रहेगा, हाथ को याद रहता है स्पेलिंग क्या होती है। ये भी मैं सच्चाई बता रहा हूं, ऐसे भी होता है। यहाँ आपको पता लग जाता है अच्छा ये स्पेलिंग थी, और स्पेलिंग लिखते चले जाते हो। दिमाग कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। कीवर्ड टेक्निक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, वो आप रेफर कर सकते हो, पुराने वीडियोस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको लगता है, मुझे ये लगा था कि ये चीजें, क्योंकि मैं भी जब कॉपी चेक करता हूं, आप लोग आंसर्स लिख के भेजते हो, तो मुझे भी दिखता है कि यार यहाँ पे इन्होंने ये चीज गलती की हुई है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई और वीडियो, कुछ और चीज चाहिए हो तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मिल जाएगा। थैंक यू। खुश रहो, घर वालों को खुश रखो, मेहनत करते रहो, और लाइफ में पीछे मत देखो, आगे देखते रहो और चलते रहो। Thank you. Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए है, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उससे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे, जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस। Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.